हाय एक्वेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का ये वीक कैसा रहेगा। इस वीक में कौन सी नई चीज़ होंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस अपनी काम से काम रखिए, जैसे में भी आप दूसरों के काम में या तो फिर दखल दे रहे हो या तो फिर दूसरों को जज कर रहे हो, ये कह के कि जैसे ना किसी को जज कर रहे हो, आप किसी को गंदे तरीके से जज कर रहे हो। एक होता है नॉर्मल जजमेंट पास करना अपना, एक होता है ट्रोल करना किसी को। तो आप सेकंड नंबर वाली चीज़ कर रहे हो, आप किसी को ट्रोल कर रहे हो और ऐसे ऐसे जज नहीं करते किसी को भी। ये बहुत सही तरीका नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती। ओके, तो अगर आप किसी को जज कर रहे हो, किसी के बारे में भला बुरा कह रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। एंड आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं इस चीज़ के रिलेटेड कि जो करोगे वही मिलेगा। कर्मा ऐसे ही होता है कि आप जो करोगे वो आपके पास दोबारा आएगा। तो आज आप किसी को जज कर रहे हो, कल कोई आपको जज करेगा। सो इस पूरी चीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को जज मत करिए। सब अपने अपने लाइफ में खुश है, हमें उससे क्या चाहिए, है ना। तो अगर कोई खुश है उसको खुश रहने दीजिए, अगर कोई उदास है उसको उदास रहने दीजिए। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो वही करिए। ओके, लेट्स सी। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो, जजमेंट पास कर रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। एक्वेरियस एंड एंजल्स आपको इस लिहाज से यही स्ट्रिक्टली कहना चाहते हैं कि ये चीज़ मत करिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपकी लाइफ में भी तो अच्छा हो रहा है एक्वेरियस, आप देखते नहीं हो, यही दिक्कत है। वी हैव द हर्मिट। ट्रिगर मत होइएगा ये कह के कि ख्वाहिश कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बताती हूँ आगे। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, लेट्स सी। Then we have 5 of Pentacle. Then we have 9 of Swords. We have Page of Pentacle. फ़िक्र, जैसे कोई चीज़ की फ़िक्र, आपको बहुत चिंता किसी चीज़ की आपको बहुत सताती है। एक्वेरियस यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है सिंपल वो यही है कि आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करिए। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, एंड जो अच्छा हो रहा है मतलब वो बहुत ही, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपकी लाइफ में भी अच्छा हो रहा है, लेकिन छोटी मोटी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। जैसे जो चाहा था, जैसे अगर कोई चीज़ को खाने की इच्छा थी आपको कि मुझे ये खाना खाना है, तो वो अगले पल बन जा रहा है, लेकिन वो बहुत ही छोटी चीज़ है आपकी नज़रों में कि अरे ये क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो एंजल्स कह रहे उसको मैनिफेस्ट करिए। इसमें आर्क एंजल लेवेंडर आपकी बहुत हेल्प करेंगे एक्वेरियस। आर्क एंजल लेवेंडर की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। आर्क एंजल लेवेंडर को पुकारिए, मैनिफेस्ट करिए, वो चीज़ें होंगी ठीक, और वो चीज़ें होंगी पूरी जो चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, हर्मिट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए एक्वेरियस, अगर आपको कोई विद्या दी गई है, अगर आपके पास कोई विद्या है, या फिर अगर आप कोई धार्मिक बुक पढ़ रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी ऐसा बुक या फिर कोई भी ऐसा ज्ञान या फिर कोई भी ऐसी एबिलिटी है ना जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कह रहे हो ये तो फालतू है, मुझे क्यों दी गई, वगैरह वगैरह, जो भी आप कह रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में एक टाइम बाद अगर आप ऐसा ही कहते रहे तो ये चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये चीज़ आपसे ले ली जाएंगी। अब चाहे वो फिर अच्छी कोई चीज़ हो, अगर कोई आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है ना, आप कह रहे हो कि छोटी मोटी चीज़ें पूरी हो रही है, इससे क्या करूँगा, और इस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे फिर आपके अंदर कोई ज्ञान है एक्वेरियस, और अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो यकीन करिए वो ज्ञान फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। देखा ना, कई लोग दुनिया में जो ऐसे ही सेंसलेस बातें कर रहे होते हैं, उनकी बातों का कोई सेंस नहीं बनता। आप भी वैसे बन जाओगे। हमारे अंदर बदलाव इतने जल्दी आता है कि हम खुद नहीं पकड़ पाते कि हम बदल गए हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि हम नहीं बदलेंगे या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं होगा, है ना। और ख़ास करके अगर कोई आप धार्मिक बुक पढ़ रहे हो या फिर अपनी विद्या की इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, तो इस लिहाज से भी मैं कहूँगी, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको विद्या नहीं मिलती, तो अगर आपके पास है तो रिस्पेक्ट करिए, बिकॉज एक टाइम बाद ना जिस चीज़ की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो वो चीज़ आपसे ले ली जाती है। ये चीज़ आपको पता होगी, और ये चीज़ कई बार हो चुकी है, सबके साथ होती है ये चीज़। तो कदर कर लो टाइम रहते ही, और अगर एंजल्स आपको इतना स्ट्रिक्ट मैसेज दे रहे हैं तो इस मैसेज को प्यार से समझिए और इस मैसेज को प्यार से लीजिए, बिकॉज एंजल्स आपको स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि कुछ बुरा होगा वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा नहीं कह रहे। वो बस कह रहे हैं कि मान जाइए इस बात को कि मत करिए चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट, चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट मत करिए, लेट इट बी, जो है जाने दीजिए, आप अच्छे बन के रहिए। ओके, पता नहीं है जिस लिहाज से भी मैसेज दिया जा रहा है, बस इज्जत करिए,
ठीक है। अब चाहे फिर एबिलिटी हो, कुछ भी हो, इज्जत करिए। ओके, क्योंकि आपके संस्कार ऐसा नहीं कहते एक्वेरियस कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति दूसरी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप भी ना करो। आपका संस्कार कहता है हर एक चीज़ का हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करो, है ना। जो चीज़ है सबकी रिस्पेक्ट करो, भले दुनिया जो भी कह रही है या फिर भला दूसरा इंसान जो भी कह रहा है। और एक्चुअल में ये एंजल बहुत बहुत प्यारा मैसेज दे रहे हैं। हर्मिट के कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में होप है, और वही आपको अभी तक जैसे आप ना अभी होप ही है, बस कोई चीज़ ना रियलिटी में नहीं हो रही है उतनी अच्छी, बस एक होप है कि सब कुछ अच्छा होगा। और इस लिहाज से हर्मिट की एनर्जी बता रही है खुद के ऊपर काम करिए। अगर आपके अंदर एक होप है कि सब कुछ अच्छा होगा तो खुद के अंदर काम करने की भी ज़रूरत है। बिकॉज इस टाइम पे जब आपके अंदर होप है, जब आपको लग रहा है कि एक होता है ना कि अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है एंड आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला है, ये मेरी इंट्यूशन है और ये एकदम सही होगी देखना, तो इनर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज ये जो आपके अंदर ये जो क्या कहते हैं इंट्यूटिव पावर, आई थिंक कहते हैं इस चीज़ को, जो भी हो, तो वो चीज़ ना बढ़ रही है। और दैट्स वाई अगर आप इनर वर्क करोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे तो ये चीज़ें और अच्छे से हो पाएंगी और ये चीज़ें बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देंगी, है ना। 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है एक्वेरियस कि यहाँ पे थोड़ा सा नादानी मुझे सुनाई दे रही है। नादानी के मैसेज को मैं इस तरीके से आपको दूंगी कि जैसे कुछ चीज़ों में होता है ना कि हम बचपना में कर देते हैं कुछ चीज़ों को, या फिर बचपना में हम किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं, और जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमें सभी अपने अपने जगह पे ठीक लगते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कोई बुरा है कोई अच्छा है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा बचपना में से निकलिए, है ना। हम सभी बड़े हो गए हैं, हमारे ऊपर ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि हम किसी को जज करें, किसी दूसरे व्यक्ति के पहनावे के ऊपर बोले, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी कहे, है ना। तो लेट इट बी। जो लोग करते हैं आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बचपने में से निकलिए, है ना। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन अगर एक्यूरेट हो रही है या फिर अगर आपकी इंट्यूशन ग्रो कर रही है तो उसको सपोर्ट दीजिए इनर वर्क करके। ओके, और अगर आप बहुत इमोशनल हो इन दिनों, या फिर अगर आपको बहुत ऐसे दुख हो रहा है कोई चीज़ का, या फिर कोई चीज़ का गम आपको सता रहा है, या फिर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो एंजल्स कह रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल से वो ऊर्जा निकल रही है, मतलब वो ऊर्जा जा रही है, वो नेगेटिविटी जा रही है। इस वीक में अगर आप कुछ चीज़ें डोनेट कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा काव जो होती है, गाय माता जो होती है, अगर आप उनको प्यार करोगे, उनको खाना दोगे, एक्चुअल में वो ना जैसे आपको ब्लेसिंग्स देंगी। और मैं इसको इस लिहाज से कह रही हूँ कि अगर आप ओके, तो अगर आप काव को प्यार करोगे, जो गौ माता होती है, अगर आप उनको प्यार करोगे, उनको खाना दोगे, उनको प्यार से रखोगे, एक्चुअल में एनिमल्स की ब्लेसिंग्स हमें बहुत जल्दी लग जाती है, और ख़ास करके गौ माता की तो ऑब्वियसली, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपने लाइफ में बहुत टाइम से डिस्टर्ब चल रहे हो एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस वीक में अगर आपको कोई ब्लैक एंड वाइट काव दिखती है, या फिर आपके घर के इर्द गिर्द होती है, तो उसको प्यार करिए। वो आपके प्रॉब्लम को जैसे ना ख़त्म कर देगी, जैसे आपको ब्लेसिंग देके। आई होप आप समझ पा रहे हो, आपको ब्लेसिंग देके आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से एक्चुअल में यही ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की एक्चुअल में एक्वेरियस यहाँ पे आदत यही है कि रात को फ़ोन चलाते रहना, सोना नहीं है, मतलब सोने का नाम नहीं लेना। एक होता है बंदा अलग की काम की वजह से नहीं सो रहा है, होता है ना कि काम कभी कभी होता है तो हम नहीं सो पाते, रात को बहुत टाइम हो जाता है सोते सोते। एक होता है जहाँ पे फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब स्क्रॉलिंग कर रहे और नींद ही नहीं आ रही, ये अलग शिकायत होती है। तो अगर ऐसा कुछ है कि रात को सोने की कोशिश करते हो लेकिन फ़ोन अगर आप फ़ोन की वजह से नहीं सो पाते, फ़ोन ही चलाते रह जाते हो और टाइम तुरंत बीत जाता है उस टाइम पे, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। अगर आप अपना टाइम खुद मैनेज नहीं करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आके नहीं कर देगा इस चीज़ को। एंड सेकेंड चीज़, लेट से सोने से हेल्थ ख़राब होती है, और अपनी हेल्थ को ख़राब मत करिए, खुद का ध्यान रखिए। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स से जो चीज़ें हो चुकी है उससे आगे बढ़िए और देखिए अब मेरे पास क्या साधन है। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव जस्टिस। आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ ना इनजस्टिस हुआ, यानी कि अगर आपको बताया गया है कि ये चीज़ होगी, जैसे अगर आपको बताया गया कि हाँ ये चीज़ होगी,
और एक्चुअल में वो चीज़ नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे किसी ने आपके साथ धोखा करा, जैसे आपको बोला गया कि हाँ आपको इतने पैसे मिलेंगे और आपको उतने पैसे नहीं मिले, है ना, तो एक्चुअल में वो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जैसे ना कर्मा, जैसे कर्मा होगा। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए रीडिंग आप बहुत ही सारे देखते होगे यूट्यूब पे, बहुत ही सारे टैरो रीडिंग्स होते हैं, है ना, बहुत ही सारे मैसेजेस आप देखते होगे डेली, डेली बहुत सारी रीडिंग्स देखते होगे आप। आई डोंट नो ये जिसके लिए भी मैसेज है, लेकिन एक्चुअल में आपको देखिए ऐसा नहीं है कि सारे टैरो रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करते, कुछ रेजोनेट करते हैं कुछ लोगों के, कुछ नहीं करते। जिनके रेजोनेट करते हो उनकी अच्छी बातों को आप ले लेते हो, उनके गाइडेंस को नहीं लेते आप। और यही चीज़ है कि आप कहते रह जाते हो कि इसने तो ये बोला था होगा, हुआ नहीं, तो गाइडेंस आपने फॉलो करी क्या? गाइडेंस आप फॉलो करोगे तभी तो होगा ना। क्वीन ऑफ कप से एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि गाइडेंस को फॉलो करिए। मे बी आप बहुत ही सारे रीडिंग्स देखते होगे एक दिन में, या फिर मे बी कम रीडिंग देखते होगे, लेकिन मैटर ये करता है फ्यूचर प्रेडिक्शन तो होगी, वो एक ना एक दिन होगी जो बोला गया है। यकीन करिए ऐसी चीज़ें होती है कि जो बोला गया वो होता ही है। जैसे इस वीक में आपको ये चीज़ बोली जा रही तो ये तो चीज़ होगी, लेकिन जो गाइडेंस दी जा रही है उसको भी फॉलो करोगे तो ये वीक में ये जो पूरी एनर्जी आपको बताई जा रही है पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट करेगी। तो सुनने का मत सुना करो, गाइडेंस भी लिया करो, ये आपके लिए मैसेज है। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे अब ना छोटे छोटे दुख को देखना बंद कर दो। मतलब अगर कोई पास्ट में किसी के साथ कोई लड़ाई हुई, पास्ट में कोई मनमुटाव रहा है एक वेरियस, या फिर पास्ट में किसी के साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं रहा, लेट इट बी। उन बातों को भूल के अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मे बी आप ना जैसे किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, या फिर इसने मुझे प्यार नहीं करा, या फिर इसके साथ मेरी लड़ाई हुई है, जो भी है उसको आप जैसे ना लेट गो करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली की तरफ से है। एक्चुअल में कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही एक जैसे सिनेरियो सा क्रिएट हो रहा है। आई होप आप, पता नहीं है जिसके लिए भी है, आई होप आप इस मेरी बात को समझ पाओ। जैसे मे बी आपकी फैमिली आपको ज़्यादा पूछती नहीं है, एंड मे बी जब से आपकी जब से आपकी शादी हुई है, या फिर जब से आप कहीं बाहर कमाने के लिए गए हो, आपकी फैमिली आपसे बात नहीं करती ज़्यादा, आपको पूछती नहीं है, और आपके दिल में यही शिकायत है कि मेरी फैमिली मुझको पूछती नहीं है, और हर बार ना जैसे एक ही बात को लेकर बैठ जाते हो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, एक वजह से मैं मानती हूँ ये चीज़ बहुत बुरा लगता है जब किसी की फैमिली किसी को नहीं पूछती, या फिर कुछ भी ऐसा बहुत बुरा लगता है, दिल दुख सा जाता है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं कि अब आप क्या चाह रहे हो, जैसे इस चीज़ को देखने की ज़रूरत। अब आप क्या चाहते हो कि उनके साथ आप वापस से जाओ, उनके साथ खुशी से रहो, तो मैनिफेस्ट करिए उस चीज़ को। अगर आप नहीं चाहते, बिकॉज जो भी हो, अगर आपको दुख बहुत दिया है उन लोगों ने, अगर आप चाहते ही नहीं हो कि वापस से मेरी कभी उन लोगों से बात हो, तो उस बात को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको एक्चुअल में, एक्वेरियस। और आपके लाइफ में एक्चुअल में इस वीक में स्पीड आएगी। जैसे जो होप आपने लगाई थी वो चीज़ें इस वीक में हो रही है, लेकिन और चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, जो भी आप अच्छी चीज़ें चाहते हो लिख के मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। ओके, अभी फ़िलहाल तो मुझे आपकी लाइफ में एंग्जाइटी बहुत दिखाई दे, घबराहट जैसे छोटी छोटी बातों पे। वी हैव फ्यूचर नंबर 11, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। मैं यही आपको मैसेज दे रही हूँ। जो हो चुका है छोड़ के अब जो होने वाला है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज जो हो चुका है लेट इट बी, हो गया। अब जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है क्या जैसे आप में से कुछ लोग ना बहुत ही वैसे वाले मूड में हो कि मुझे कोई फेस्टिवल नहीं मनाना, मुझे कुछ नहीं करना, है ना, आप ऐसे मूड पे हो इस वीक में। लेकिन आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते, क्यों नहीं मनाना, क्यों नहीं मनाना, खुशी से मनाइए। जो दुख गया उसको जाने दीजिए, एक्साइटेड रहिए हर एक चीज़ के लिए। जो गया अगर हम उसको लेकर के भी रोते रहेंगे, जो आया है उसका कैसे स्वागत करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सोबर जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि लेट गो करिए पास्ट को एंड आगे की तरफ बढ़िए, खुद को पुश करिए आगे की तरफ कि अब मुझे नहीं सोचना पुरानी बातों में, मुझे नहीं रहना पुरानी बातों में, मुझे अब आगे की तरफ ध्यान देना है। मेरा फ्यूचर है एक, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहता हूँ। मैं अपने फ्यूचर में मैं चाहता हूँ बहुत कुछ मैं करूँ। तो क्या ऐसे बैठे बैठे कर लूँगा? ऐसे जो मैं रो रहा हूँ ऐसे मैं कर लूँगा? ऐसे जो मैं थम गया हूँ एक ही चीज़ को लेकर के, वैसे होगा क्या? ओके, सो फ्यूचर के लिए आपको खुद को रेडी रखना चाहिए, बिकॉज हम अपना फ्यूचर बनाते भी खुद हैं और बिगाड़ते भी खुद हैं, राइट। सो यहाँ पे आप ये सोच के आगे बढ़िए कि फ्यूचर के लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी है। मैं एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को विजुअलाइज करता था, इमेजिन करता था कि फ्यूचर में ये
उसको करना है, उसको रियलिटी में लाना है, उसके लिए आगे बढ़िए। ठीक है, सो यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।